हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हम करेंगे अपनी न्यू चैप्टर हमारे लिए, और इस चैप्टर का नेम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर हमारा 14। इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हम मीनिंग समझते हैं स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग का। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अब ये डाटा क्या है, जैसे कि आपकी क्लास में कोई टेस्ट हुआ, ठीक है। उस टेस्ट में क्या हुआ, आपके कुछ मार्क्स आए। मान लिया आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और 20 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग उसको हम अरेंज कर रहे हैं। ठीक है। उसमें राइट डाउन करते हैं ना नोटबुक में, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो उस तरह से जैसे मान लिया कि रोल नंबर 1 के 7 मार्क्स हैं, रोल नंबर 10 के 11 मार्क्स हैं, तो इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं डाटा का। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। आपके मान लिया आपके पास जो बुक्स हैं उनकी अरेंजमेंट करते हैं। मान लिया आपके पास मैथ के 2 बुक्स हैं, हिंदी की 1 बुक है, तो उनको अरेंज करना, तो इसमें हम कहलाते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम अरेंजमेंट ऑफ डाटा, यानी कि जो हमारे पास दो, उसे हम ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2। ओके, चलिए हम करते हैं 14.2 से। 14.1 में कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ एग्जाम्पल देने हैं। तो पहले हम करते हैं 14.2 एक्सरसाइज। ओके, तो इस 14.2 एक्सरसाइज में क्या करना है, रीड आउट करें आप फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखो बेटा, आपको दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में 30 स्टूडेंट आपके सामने, और 30 स्टूडेंट का क्या दे रखा है, ब्लड ग्रुप। समझते हो ना ब्लड ग्रुप का मीनिंग। तो ठीक है, तो सबके अलग अलग ग्रुप होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप दे रखा है। कौन कौन सा, ए है, बी है, ओ है, और क्या है, ए बी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं आपके 30। तो ठीक है, तो स्टूडेंट हो गए हमारे पास 30, और उनका ब्लड ग्रुप दे रखा है ए बी ओ और ए बी, ये नेम है उनके ब्लड ग्रुप का। तो इनको हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करते हैं, चलिए। तो पहले बॉक्स में लिखेंगे हम ब्लड ग्रुप। ओके, तो पहले क्या लिखा हमने, ब्लड ग्रुप। और सेकंड में हमने क्या लिखा है, सेकंड में लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब एक बात देखो, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है नंबर ऑफ टाइम्स। जो भी आपके स्टूडेंट हैं या उनका ब्लड ग्रुप है, तो कितने टाइम्स हुआ है, यानी कि ए ग्रुप वाले कितने कितने स्टूडेंट हैं, तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ जो हम उसको शो आउट करते हैं, तो उसका नेम होता है फ्रीक्वेंसी के नाम से उसको हम इंडिकेट करते हैं। तो चलिए, कौन कौन से ग्रुप हैं, ए है, बी है और ए बी है। तो अब आपको काउंटिंग करनी है। ये बताओ, ए ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं, बी ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं, और ए बी ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो पहले ए वाले काउंट करते हैं। चलिए आप काउंट करिए फटाफट, कितने हैं, ए वाले हैं 9, मैंने काउंट किया, और बी वाले हैं 6, और ओ वाले हैं 12, और ए बी वाले कितने हैं, देखिए देखिए 3 हैं। ओके, इसके बाद बेटा टोटल कर दिया करो इसका। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आएंगी इनका टोटल करना, वो मैच होना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो 30 आया, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके क्या दे रखे हैं, 30। अब एक और चीज़ होती है जिसमें हम इसको इंडिकेट करते हैं, इन नंबर्स को, इस फ्रीक्वेंसी को, वो होती है टैली मार्क्स। मान लिया किसी को काउंटिंग नहीं आती है, किसी को काउंटिंग से पहले, तो कैसे हम इंडिकेट करते थे, नंबर ऑफ आइटम को, नंबर ऑफ आपकी बुक्स हैं, नंबर ऑफ, तो उस नंबर ऑफ को हम काउंट करने के लिए ऐसे स्टिक्स ही लगाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और 5 के लिए क्या लगाएंगे, क्रॉस कर देंगे इसको, तो ये बन गया 9। अब आगे है 1 2 3 4 5, एक स्टिक और लगाएंगे, क्या बन गया 6। अब 12 के लिए क्या करोगे, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 और 2, तो 12 हो गए। और 3 के लिए 1 2 3। तो इन्हें बोलते हैं टैली मार्क्स। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप टैली मार्क्स से भी शो आउट करेंगे। बड़ा इजी है। इस तरह से आपने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करने हैं। इस एक्सरसाइज में इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं, उनकी हमें ग्रुपिंग करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको रीड आउट करो। इसमें क्या दे रखे हैं आपके पास, इसमें एक दे रखा है डिस्टेंस। ठीक है, जो आपको डाटा दे रखा है वो डिस्टेंस है सारा, और वो किन का डिस्टेंस है,
इसमें 40 क्या हैं, इंजीनियर्स हैं। इसमें 40 क्या हैं, इंजीनियर्स हैं। ठीक है, और उनके बारे में क्या बता रखा है, वो अपने ऑफिस में वर्क के लिए जाते हैं। तो जो ये डिस्टेंस दे रखा है उनके ऑफिस का उनके हाउस से, उनके ऑफिस का उनके हाउस से जो डिस्टेंस है वो इसमें बता रखा है। ओके, तो हम इसमें हम क्या करेंगे, तो जो सब यानी कि 40 इंजीनियर्स हैं, तो उनका जो हाउस होगा और जहाँ पे उनका ऑफिस है उनका डिस्टेंस अलग अलग है। तो हम काउंट करेंगे कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितने इंजीनियर्स हमारे पास वर्क कर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स हैं उन्हें हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। समझ गए ना बात को। ठीक है, जो काउंटिंग है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो, डिस्टेंस के लिए आपको एक ग्रुप बनाया गया है। इसमें 5 का ग्रुप बनाया गया, मतलब क्या 0 to 5। ठीक है, अब ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 0 to 5 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 0 to यानी कि 5 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं ग्रुपिंग करना। तो इसमें हम 0 to 5, और इसमें इसमें दे भी रखा है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो बीच में गैप है वो कितना है, 5 का गैप है। तो लिखा 0 to 5। अब मैं बता देता हूँ इसके बारे में। तो ये जो फर्स्ट लिमिट होती है, ये लिमिट होती है 0 और 5। तो 0 जो होती है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो 5 है वो कहते हैं अपर लिमिट। और जो ये बीच में इसमें कौन कौन से नंबर काउंट होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 5 इंक्लूड नहीं होगा। 5 नेक्स्ट आपके नेक्स्ट में आएगा, जो नेक्स्ट ग्रुप होगा उसमें 5 आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से नंबर काउंट करने हैं, 0 1 2 3 4। जल्दी से काउंट करो, हाउ मैनी नंबर, यानी कि 0 to 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं। और इसके मैं ग्रुप आगे, और आगे इनके ग्रुप हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसके ग्रुप होंगे 5 के ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर लिया है। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, और जितने भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ तक आप ग्रुप बना सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें हम करते हैं 0 to 5 में कितने स्टूडेंट हैं, या कितने इंजीनियर्स हैं, 5। और 5 to 10 में 11, 15 to 20 9 है। ऐसे आपने काउंटिंग करनी है और उनके सारे नंबर यहाँ लिख लेने हैं। और इसमें इस ग्रुप में क्या करना है, यहाँ पे बनाने आपको टैली मार्क्स। क्या बनाने हैं, टैली मार्क्स। पता है, बता दिया था पहले कैसे आपने काउंटिंग करनी है। तो 5 को क्या लिखेंगे, 5 को कैसे लिखोगे, तो इनकी काउंटिंग आप यहाँ पे टैली मार्क्स बना लेना। और जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल भी करना है, जो फ्रीक्वेंसी है उसका आपको टोटल भी करना है। ठीक है, वो किससे मैच होना चाहिए, 40 आना चाहिए उसका। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा आसान है, आप ये कर लोगे। तो चलिए, इस तरह से हम ये क्वेश्चन करने हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, उसमें भी ग्रुप बनाए गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको दे रखी है ह्यूमिडिटी, यानी कि आपको एक मंथ दे रखा है और उसकी दे रखी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखो, जो एयर में जो नमी होती है, यानी कि वाटर वेपर्स की जो प्रेजेंटेशन होती है, यानी जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो उसकी ह्यूमिडिटी को बताते हैं। तो जैसे कि हमारा रेनी सीजन होता है तो उसमें वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं एयर में, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से एक मंथ है, उसके 30 डेज़ हैं और डेज़ के अकॉर्डिंग उसकी ह्यूमिडिटी दे रखी है। तो ग्रुपिंग क्या करनी है आपने, 84 से 86। तो पहला ग्रुप बनाना है 84 से लेकर 86 तक का, और दूसरा ग्रुप है 86 से 88। इस तरह से 2 का डिफरेंस है, आप इसे करते जाएंगे। तो अब एक बात देखना, जो आपके 84 और 86 के बीच में कौन कौन से नंबर काउंट होंगे, 84.1, 84.2, 84.3। ठीक है, इस तरह से कहाँ तक आएगा, 85.9 तक ये नंबर इसमें काउंट होंगे, इस तरह से। तो आप इसको बना सकते हैं, आप काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें आपने अब जो नेक्स्ट ग्रुप में क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप में क्या लिखना है आपने, फ्रीक्वेंसी। आप काउंट करो कि 84 और 86 के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो वो कितने आए काउंट करने के बाद,
और दूसरे में कितने आएंगे 1 और अगले में कितने आ रहे हैं 2 और 90 to 92 में कितने 2। तो ठीक है, आगे आप अपने आप कर लोगे ना, तो बड़े आसान है। आप इनको करिए और नेक्स्ट उसमें क्या लिखना आपने, टैली मार्क्स भी लिखने हैं। ठीक है, टैली मार्क्स लिख दोगे, बिल्कुल आसान है। इस तरह से आपकी सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बड़े आसान है। और सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से करने ही करने हैं। इनको करके आप हमें सेंड करेंगे और बताएंगे बिल्कुल प्रॉपर ढंग से, चीटिंग नहीं करनी है। और आप समझ गए इन बातों को। तो देखो इस तरह से जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो हम कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसका थर्ड पार्ट है रेंज। इसके थर्ड पार्ट में कह रखा है फाइंड द रेंज। अब रेंज क्या होती है, रेंज हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा। जो आपकी ह्यूमिडिटी दे रखी है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 99.2 और सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो आप काउंट करो 84.9। ओके, अब इनको जब माइनस करते हैं तो वो क्या आता है हमारी रेंज। रेंज का मतलब है कि हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा। जो सबसे बड़ा आपका ऑब्जर्वेशन होगी और सबसे लोवेस्ट जो ऑब्जर्वेशन होगी उनको माइनस करके जो आएगा वो हमारा कहलाता है रेंज। ठीक है, आया समझ। बड़ा आसान एक्सरसाइज है ये और आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और हमारे पास इसको करने के बाद सेंड करना है। बिल्कुल आसान है। इस तरह से जो आगे क्वेश्चन है वो भी इस तरह से हैं, उसमें ग्रुपिंग करनी तो ग्रुपिंग करनी है। जो लास्ट जो दो क्वेश्चन है उसमें आपके सिंगल सिंगल नंबर हैं, जो सिंगल सिंगल नंबर हैं उनकी आपने फ्रीक्वेंसी